नमस्कार। आज हम एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमको ध्यान से देखना है कि व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। इसमें हमको एक बात ध्यान ये रखना है कि हमारा जो एचसीएफ एलसीएम हम निकाल रहे हैं, इसमें हमको ये पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की मेथड क्या क्या है। पहले तो कैसे हम इनको फाइंड करेंगे, व्हाट आर द मेथड फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसमें फर्स्ट हम इंट्रो करेंगे इनका, कैसे कैसे इनको हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एचसीएफ क्या होगा हमारा। एचसीएफ का मीनिंग क्या है? एचसीएफ इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द लार्जेस्ट नंबर। ये याद रखना है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर एग्जैक्टली, दैट इज द एचसीएफ। एंड एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर। एचसीएफ डिवाइड करेगा, एलसीएम है वो क्या होगा, डिवाइड होगा दोनों नंबर से। एचसीएफ क्या होगा, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट होगा, और एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट। एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी क्या है एचसीएफ का दूसरा नाम है। तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, अभी मैंने नाम बताया था एचसीएफ का। एचसीएफ क्या हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है और फ्रैक्शन एंड सोल्वेंट थ्योरी। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैं लास्ट में डिस्कस करवाऊंगा। एचसीएफ और एलसीएम जो फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, इन सब का एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, वो लास्ट जो हम वीडियो खत्म करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास मेथड है 12 और 18 का मुकाबला निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 और 18 के क्या करेंगे फैक्टर, लेकिन यहाँ पे सारे फैक्टर लिख रखे हैं। हम क्या करेंगे, ओनली प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर में जो कॉमन होगा क्या होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बाकी फैक्टर निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी व्हाट इज हाउ टू फाइंड एचसीएफ। हमारे पास मेथड क्या क्या है एचसीएफ निकालने के। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास लिस्टिंग मेथड। फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड, सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड मेथड इज डिवीजन मेथड। दिस मेथड इज इन क्लास 10th एंड दिस इज सीबीएसई हैज डिलीटेड दिस टॉपिक, तो इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन 36 और 60 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, 36 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे सारे के सारे, और 60 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और अब क्या करेंगे, अभी में जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे। कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2 कॉमन आ गया, फिर 2 कॉमन आ गया, फिर 3 कॉमन आ गया, तो 12 इज द आंसर। तो वही इसमें आंसर लिख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेथड एक बार देख लीजिए। मेथड क्या कहते हैं, लिस्टिंग का, प्राइम का और यूक्लिड वाला था। अब उसके बाद एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम लिखा है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। दोनों नंबर से क्या होगा हमारा एलसीएम डिवाइड होगा। यूज इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टाइम इंटरवल, ध्यान रखना है टाइम इंटरवल वाली प्रॉब्लम में, रिपीटिंग वाली प्रॉब्लम में क्या होगा, एलसीएम को हम फाइंड करेंगे। मेथड ये दे रखा है, 4 और 5 का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। तो हमको एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों प्राइम हैं, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। ये हमको ध्यान रखना है, एलसीएम हमारा ही रहेगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के हमारे पास कितने मेथड हैं, एलसीएम हम कैसे कैसे निकालेंगे। फर्स्ट है लिस्टिंग द मल्टीपल, मल्टीपल को लिस्ट करके। सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड वन है, वहाँ यूक्लिड था, यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा इसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म हो गई 4। अब अगर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमको क्या क्या गिवन होगा। कुछ कई क्वेश्चन में क्या करता है, जैसे ए हमको गिवन होता है, बी गिवन होता है, और एचसीएफ या एलसीएम में से एक दे देता है, कोई भी एक ए गिवन होता है, एक फाइंड करवा लेता है। तब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फैक्टर नहीं बनाएंगे, ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन निकालेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में रूप में नंबर काट सकता है। तो 12 और 18 का मुझे एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला वही है हमारे पास। हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर उनको एक बार लिखना है, और जो बच गए बाकी फैक्टर उनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या क्या है, ये हमको एक बार ध्यान से देखना है। इसमें क्या है हमारे पास, थिंग्स को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इवेंट को, आइटम को इक्वली, तो हम एचसीएफ यूज करेंगे। उसमें एलसीएम कब करेंगे, शेड्यूलिंग के लिए बोला भी था, दो इवेंट कब साथ होंगे एक दूसरे के, तब क्या करेंगे, एलसीएम को यूज करेंगे।
जैसे मान लीजिए लिखा है 2 बस हैं, वो इतने इतने इंटरवल पे आ रही हैं, तो कब वो एक दूसरे के साथ दोबारा फिर आएंगी, तो क्या करेंगे हम 12 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास कुछ नेक्स्ट स्लाइड है, हमारे पास ये कुछ लिखा है, इसमें ये फॉर्मूला लिखा है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। 1824 का हमको क्या करना है, 18 एंड 24 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही है, फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके 18 के और 24 के। 18 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, ये फैक्टर हो जाएंगे, 24 के क्या होंगे, ये हो जाएंगे। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ है 2 और 3, सो इट्स एचसीएफ इज 6। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, देखो 5 और 7 क्या है, दोनों 5 भी प्राइम और 7 भी क्या है, प्राइम है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एलसीएम। और एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है एचसीएफ दो नंबर का 4 है, एलसीएम 60 है, तो फॉलोइंग कुड बी द नंबर। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ लिखा ना 4, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, तो यानी वो क्या है, 4 से डिवाइड होगा, दोनों नंबर 4 से डिवाइड होंगे, तो ये नहीं हो रहे 4 से दोनों डिवाइड, ये भी नहीं हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहे, तो दिस इज द आंसर। उसके बाद बोला कौन सा मेथड हम यूज नहीं करते एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो डिवीजन मेथड हम यूज नहीं करेंगे, बाकी सारे मेथड हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक टर्म छोड़ी हुई है, वो टर्म नहीं गिवन है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिखा है 30 और 45 का एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टर निकाल के, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। 6, 8, 12 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, तीनों के हम क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकालेंगे, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो ये इसका हो जाएगा कितना, 2 दूनी 24 इज द आंसर। ऐसे करके इसको फाइंड कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है, एचसीएफ एलसीएम के दो नंबर दे रखे हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमको याद रखना है। ये ओनली 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 2 नंबर से ज्यादा अगर होंगे तो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसके बाद ये 9th क्वेश्चन वही दे रखा है सेम, तो इसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे जो लास्ट में लिखी है, ये वही क्वेश्चन आ गए हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए, इसमें हमको कितने एचसीएफ निकालना है, कितने एलसीएम निकालना है। देखिए वो हमसे बोला था टुगेदर वाला एक क्वेश्चन ही हो गया, टुगेदर वाला क्वेश्चन ही हो गया, इनमें क्या करेंगे, एलसीएम को फाइंड करेंगे दोनों में, इन दोनों क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 20 सेकंड 30 सेकंड का एलसीएम कितना होगा, 60 सेकंड, 60 सेकंड इज 1 मिनट, तो 1 मिनट को इसमें जोड़ देंगे। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 50 सेकंड 50 मिनट और 80 मिनट का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 90 मिनट, 90 मिनट को इसमें जोड़ देंगे, दैट इज आवर आंसर। तो हमारी जो बेल है उसी टाइम पे क्या होंगी, रिंग करेंगे। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 5 है, प्रोडक्ट 500, ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब मैंने बोला था कि लास्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाऊंगा, फ्रैक्शन का हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा हमारा। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2, 1/3, 1/5। कुछ लोग कहेंगे सर इसका एलसीएम तो निकाल लेंगे, एलसीएम तो 30 आ जाएगा इसका, लेकिन वो 30 एलसीएम जो निकला है वो डिनोमिनेटर का निकला है, ना कि फ्रैक्शन का, ये हमको ध्यान रखना है। जब भी हम फ्रैक्शन का निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, थोड़ा सोचेंगे तो पता लगेगा हमने, एलसीएम वो नंबर है दोनों नंबर से डिवाइड होता है, दैट इज एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो नंबर होगा वो क्या होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों नंबर से क्या होगा, तो बराबर होगा, इन दोनों के इनसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ये डिनोमिनेटर लिखा है हमने, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, ऊपर हमने लिखा है 1 1 1 और नीचे लिखा है, एक हम एलसीएम निकालेंगे, एक हम एचसीएफ निकालेंगे। मान लीजिए मेरे मन में चल रहा है कि मैं एचसीएफ निकाल दूं, मैंने ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला, नीचे वाले का एलसीएम निकाला, 1/30। अब देखिए 1/30 जो है, अब यहाँ पे 1/2 लिखा है, अब 1/2 जो है वो 1/30 से छोटा है कि बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम वाले केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। अब हमारे जो 2 वीडियो हमने शेयर की थी लास्ट में, उसमें कुछ टॉपिक बचे थे। जैसे एक टॉपिक था हमारा रैशनलाइजेशन का बचा था, रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक था, तो उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। रैशनलाइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बचे हैं हमारे, उनको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बचे हैं 2 क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, √2 और ये वाला नंबर जो है, ये जो क्वेश्चन है
इनको हम लेटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। आज वीडियो इतनी ही रखेंगे हम। तो किसी को कोई कम प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और बाकी मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।